सर्दी की वह रात जब दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को घर के भीतर दुबकने पर मजबूर कर रही थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और चांदनी चौक की गलियां एक गहरी नींद में सो चुकी थीं। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक छोटी सी चाय की दुकान की लालटेन टिमटिमा रही थी। दुकान का मालिक रामदीन, एक अधेड़ उम्र का आदमी, अपने मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा था, जिसमें जलती हुई लकड़ियों की धीमी आंच उसकी थकी हुई आंखों में एक हल्की सी चमक ला रही थी। रामदीन की आंखों में नींद थी, लेकिन पेट की भूख और घर पर उसकी पत्नी तथा बेटी नेहा का इंतजार उसे जागने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिल में एक सपना पल रहा था अपनी बेटी नेहा की शादी धूमधाम से करने का। इसी सपने की खातिर वह हर रात इस कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी दुकान पर बैठा रहता था। तभी गली के मोड़ पर एक सायरन की हल्की आवाज गूंजी और एक पुलिस जीप आकर उसकी दुकान के पास रुकी। जीप से एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला उतरा। उसका नाम इंस्पेक्टर विजय था। वह अपनी ड्यूटी पर था और रात के गश्त के बाद थका हुआ था। उसकी वर्दी पर ओस की बूंदें जम गई थीं, जो उसकी थकान की कहानी कह रही थीं। वह रामदीन की दुकान के पास आया और ठिठुरती हुई आवाज में बोला, ओ भाई, एक कप गरम चाय मिलेगी क्या? रामदीन ने तुरंत उठकर चूल्हे में और लकड़ी डाली और चाय का पतीला चढ़ाया। विजय को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि कम से कम आज की कमाई हो गई। रामदीन ने देखा कि विजय की हालत बहुत खराब थी। वह लगातार कांप रहा था। रामदीन ने अपनी एक पुरानी शॉल निकाली और विजय को देते हुए कहा, साहब, इसे ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है। विजय ने शॉल ली और रामदीन को धन्यवाद दिया। उसे रामदीन की यह इंसानियत बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर में चाय तैयार हो गई। रामदीन ने एक स्टील के गिलास में चाय डाली और विजय को दी। विजय ने गिलास लिया और एक घूंट भरा। चाय की गर्मी उसके गले से उतरकर पूरे शरीर में फैल गई। उसे बहुत सुकून मिला। रामदीन ने अपनी कहानी विजय को सुनाई, अपनी गरीबी, अपनी बेटी की शादी का सपना और अपनी मजबूरियों के बारे में बताया। विजय ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसे हिम्मत दी। चाय पीने के बाद विजय ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रामदीन ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे साहब, यह तो हमारी तरफ से है। आप जैसे लोग जो देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है। विजय ने रामदीन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और सादगी थी। विजय को उस आदमी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने रामदीन की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी चाय में तो जादू है भाई, इसका स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, दुआओं में याद रखना। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी कोई मुश्किल हो तो मुझे याद करना। उसने अपना नाम, थाने का पता और अपना निजी मोबाइल नंबर रामदीन को बताया और जीप में बैठकर चला गया। रामदीन ने उस रात विजय को अपनी बेटी की शादी का सपना सुनाया था। विजय ने हंसकर कहा था कि जब भी नेहा की शादी होगी, वह जरूर आएगा। समय का पहिया तेजी से घूमता गया। रामदीन की चाय की दुकान थोड़ी बड़ी हो गई। अब वह एक छोटे से स्टॉल की जगह एक छोटी सी दुकान चला रहा था। नेहा भी बड़ी हो गई थी और अब वह शादी के लायक हो गई थी। रामदीन ने नेहा की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी। परिवार बहुत अच्छा था और नेहा भी लड़के को पसंद करती थी, लेकिन रामदीन के पास शादी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। वह बहुत परेशान था। उसे विजय की बात याद आई, लेकिन उसने सोचा कि विजय जैसे बड़े पुलिस अफसर को भला वह कैसे याद दिलाएगा। वह जानता था कि विजय जैसे लोगों के पास बहुत काम होता है और वह एक छोटी सी मदद के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकता। लेकिन रामदीन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत करके उसी थाने गया जहां विजय काम करता था। थाने में पहुंचकर उसे पता चला कि विजय का ट्रांसफर हो गया है और वह अब किसी दूसरे शहर में है। रामदीन का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। वह बहुत उदास होकर घर लौट आया। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। रामदीन ने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह उसे धूमधाम से विदा करेगा, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। वह बहुत दुखी था। नेहा ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी,
मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। शादी सादगी से भी हो सकती है। रामदीन ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शादी का दिन आ गया। घर में सादगी से सारा काम हो रहा था। रामदीन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोई बड़ा पंडाल लगवा सके। उसने कुछ कुर्सियां और एक छोटा सा टेंट लगवाया था। तभी बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा जिसके साथ 2 और लोग थे। वह आदमी और कोई नहीं, इंस्पेक्टर विजय था। लेकिन अब वह डीएसपी विजय बन गया था। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो उसकी वर्दी की चमक से भी ज्यादा थी। रामदीन ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विजय ने रामदीन को गले लगाया और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था भाई, तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। विजय ने रामदीन से पूछा कि सब कैसा चल रहा है। रामदीन ने उसे बताया कि वह बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। विजय ने अपनी टीम को इशारा किया और उन्होंने घर के अंदर जाकर सारा काम संभाल लिया। खाने पीने का इंतजाम, पंडाल का इंतजाम, सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से होने लगा। रामदीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विजय ने रामदीन को एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें नेहा के लिए मेरा तोहफा है, इसे खोलकर मत देखना, बस उसे दे देना। रामदीन ने लिफाफा ले लिया और विजय के पैरों में गिर गया। विजय ने उसे उठाया और कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? यह तो बस एक छोटी सी मदद है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। नेहा की विदाई का समय आया। विजय ने नेहा को अपनी बेटी की तरह विदा किया। उसने नेहा को गले लगाया और उसके सिर पर हाथ रखा। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पिता और विजय को धन्यवाद दिया। जब नेहा की डोली जा रही थी तो विजय ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी बेटी को बहुत खुशी मिलेगी, देखना। रामदीन ने रोते हुए कहा, साहब, आपने जो किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, यह तो बस एक कप चाय का कर्ज था। तुम्हारी चाय का स्वाद मैं आज भी नहीं भूलता। यह सुनकर रामदीन की आंखों में और आंसू आ गए। उसने विजय को गले लगाया और कहा, साहब, आपने मेरी बेटी की शादी में आकर उसे एक नया जीवन दिया है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की शादी में आकर मुझे भी बहुत सुकून मिला है। यह तो बस एक इंसानियत का रिश्ता है भाई। रामदीन ने देखा कि विजय की गाड़ी में एक बड़ा सा गिफ्ट रखा हुआ था। विजय ने रामदीन को देखकर कहा, यह नेहा के लिए है। रामदीन ने लिफाफा खोला और उसमें नेहा की शादी का पूरा खर्च और उसके साथ एक बड़ा चेक था। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विजय को धन्यवाद दिया। विजय ने